भारत के 7 अजूबे में एक है कोणार्क मंदिर। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को आखिर क्यों करना पड़ा बंद? ऐसा क्या हुआ कि एक 12 साल का बच्चा का मंदिर का वजह से क्यों गंवाना पड़ा जान? मेरा चैनल एस स्वाई फ्रेश माइंड को आपको स्वागत है। जिस भव्य मंदिर को बनाने में 1200 कारीगर दिन रात काम करके खून पसीना बहा है, वो भी 1 या 2 साल तक नहीं, पूरा 12 साल तक। अभी आज का दौर में इसको बनाने का कीमत का अंदाज़ा लगाए तो पत्थर में बना हुआ इतना सुंदर कार्य 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा महंगा है। उस टाइम पे उड़ीसा का राजा उनका पूरा 12 साल का राजस्व इसमें लगा दिया था। इस मंदिर पर कारीगरों ने उनका कला का ऐसा हुनर छोड़ा है कि दुनिया का टॉप इंजीनियर आज तक उनको तारीफ करते हैं। हिंदू शास्त्र के मुताबिक कि अभी का युग में सूर्य ऐसे भगवान है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में धरती पर दिखाई देते हैं और उनकी इस मंदिर को ऐसा जगह पर बनाया गया है कि सूर्य की पहली रोशनी इस मंदिर पर पड़ता है। ये बात है 1243 ख्रीष्टाब्द की। तब उड़ीसा का राजा लांगुड़ा नरसिंह देव तंगुन खान के साथ एक बहुत ही बड़ा युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में विजय होने के बाद जब लौटे तो उनको राजमहल में जश्न से स्वागत किया गया। उनकी माँ इस विजय को सूर्य देवता का आशीर्वाद कहा और उनका सामने ये बात रखा कि पूरी जगन्नाथ मंदिर जैसा एक सुंदर भव्य सूर्य मंदिर बनाने के लिए। तो भी राजा ने उनका मंत्रियों को बुलाकर इसका योजना बनाया और इसका दायित्व तो मंत्री शिवेश संत को दिया गया और इसको बनाने के लिए मुख्य कारीगर बिशु महाराणा को सौंपा गया। बिशु महाराणा ने 1200 कारीगर का साथ मंदिर का काम शुरू कर दिया। कई साल का मेहनत का बाद मंदिर का स्ट्रक्चर बन गया था और अभी बारी था मंदिर का चोटी पर कलश स्थापन का। कारीगर ने जब कलश स्थापन किया तो वो नहीं टिक पा रहा था। अलग अलग कोशिश का बावजूद वो नहीं लग पा रहा था। 1200 कारीगर ने हो गए थे परेशान। ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन मंदिर पूरा नहीं हो पा रहा था। ये बात जानकर राजा लांगुड़ा नरसिंह देव गुस्से हो गए थे और कारीगर को कहा, अधिकाल सुबह तक इस मंदिर का कलश स्थापन नहीं हो पाया तो तुम सबका सर काट दिया जाएगा। इस बात पर सब कारीगरों ने डर कर उदास बैठे थे। तभी एक 12 साल का छोटा सा बच्चा उनका पास आया और सबको घर से लाने वाला बेर फल एक एक करके देके खाने कहा। तब इस उदासी में भी प्यारा और मासूम बच्चा का हाथ से फल खाने लगे। जब ये बच्चा मंदिर का मुख्य कारीगर बिशु महाराणा के पास पहुंचा और उनको ये बेर फल देने लगा, बच्चों का हाथ से ये फल देखकर बिशु महाराणा शौक हो गए और बच्चा को पूछा, आप कौन हो? तो बच्चा ने जवाब दिया, मैं धर्मपद हूँ और मेरा पापा बिशु महाराणा है। मैं मेरा पापा को मिलने यहाँ पर आया हूँ। माँ ने ये फल दिया था और कहा था कि ये फल देख के तुम्हारा पापा तुम्हें पहचान जाएंगे। इस बात सुनकर बिशु महाराणा का आंखों में आंसू आ गया। जिस बच्चों को माँ का पेट में छोड़कर इस मंदिर बनाने के लिए आए थे, आज जब इस मंदिर के लिए उनका जान जाने वाला है तभी भगवान ने लास्ट टाइम पर उनको उनका बेटा से मिलाया है। बिशु महाराणा ने बताया कि मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और बेटे को उसी वक्त गले में लगा दिया। ये देखकर पूरा कारीगर का आंखों में आंसू बह रहा था। उस वक्त आ ही गया जब धर्मपद को पता चला कि कल सुबह उसका पापा का साथ 1200 कारीगर का सर काट दिया जाएगा इस मंदिर का कलश के लिए। उस वक्त धर्मपद उनका पापा के पास गए और कहा कि मैं एक बार इस कलश को बैठाना चाहूँगा। इस बात सुनकर कारीगर सब हंसने लगे, पर धर्मपद का जिद्दी का सामने बिशु महाराणा राजी हो गए। धर्मपद ने मंदिर का ऊपर चढ़ गए और कुछ टाइम का बाद कलश को सही तरीके से स्थापित कर दिया। ये देखकर सारा 1200 कारीगर खुशी मनाने लगे। लेकिन उनमें से कुछ कारीगर ने बात करने लगे कि जिस मंदिर का कलश स्थापन 1200 कारीगर नहीं कर सके, उस कलश को एक 12 साल का बच्चा ने कर दिया। ये बात जब कल सुबह राजा को पता चलेगा, सबका सर काट देंगे। ये बात जाके बिशु महाराणा और धर्मपद के पास पहुंचा। ये बात सुनकर धर्मपद ने कहा, मेरा जीवन से ज़्यादा 1200 कारीगर का जिंदगी है। ये बात उनका पापा को समझाया और मंदिर घूंघट का ऊपर चढ़ गए और मंदिर का ऊपर जाकर सबको प्रणाम किया और नीला गहरा समुद्र का अंदर कूद गए। और किसी का आंखों में आंसू नहीं रुक रहा था,
पल के लिए आके 1200 कारीगर का जिंदगी बचाकर वो चला गया। सदियों में ऐसा वीर पैदा होते हैं जो सबका दुख दूर कर देते हैं। सुबह हुआ, राजा मंदिर को पूरा बनते देखकर खुशी हो गए और तत्काल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए आदेश दिया। कुछ दिन का अंदर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्य समापन किया गया, लेकिन बहुत ही जल्द मंदिर में ऐसा रहस्य घटना होने लगा कि सब हो गए हैरान। सबसे पहले मंदिर पे लगा विशाल मूर्ति गिर गया और कुछ ही दिन का अंदर मंदिर से पत्थर गिरने लगा। जब लांगुड़ा नरसिंह देव को ये पता चला कि इस मंदिर का पहला दिवस एक 12 साल का बच्चे का मौत से शुरू हुआ है, तभी इस मंदिर का पूजा को बंद कर दिया गया। कई साल तक इस मंदिर जंगल का अंदर छुप गया था। इंग्रेज शासनकाल में इस मंदिर को पुनरुद्धार किया गया। आज इस मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा हम देख रहे हैं। ये था इस मंदिर का कहानी। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इस मंदिर का ऊपर 52 मैट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर लगाया गया था, जिसका वजह से समुद्र में आने वाला जहाज इस मंदिर का तरफ खींचा हुआ आ रहा था। नंबर 2, इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य किरण तीनों देवताओं के मूर्ति का ऊपर गिरता है। नंबर 3, मंदिर को विशाल रथ आकार में बनाया गया है। ये सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मेरा इस वीडियो को जितना ज़्यादा होगा शेयर करें और मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।